हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल इंडेक्स में। हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको म्यूचुअल फ़ंड के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूं कि म्यूचुअल फ़ंड है क्या। तो आपको सबसे पहले वीडियो को तो लास्ट तक देखना ही है। उससे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बताने वाला हूं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने म्यूचुअल फ़ंड का नाम सुना होगा और ये बहुत से लोगों से आपने ये भी सुना होगा कि म्यूचुअल फ़ंड में आप पैसा इन्वेस्ट करिए, म्यूचुअल फ़ंड में आपको कम समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। यहाँ तक तो बात ठीक है, सब कहते हैं और हमें म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना भी चाहिए जिससे हम आगे चल के एक अच्छा वेल्थ जनरेट कर पाएँ। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आपको एक काम करना है, अगर आप अभी नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपको नोट्स बना लेना है, क्योंकि आज मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ आपको म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। मैंने कुछ 6 टॉपिक्स निकाले हैं म्यूचुअल फ़ंड के अंदर से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं म्यूचुअल फ़ंड में उन लोगों के लिए जो आज इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं म्यूचुअल फ़ंड में। जो इन्वेस्ट कर चुके हैं उनको तो थोड़ी बहुत जानकारी होती है जब भी वो इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी वो लॉस कर जाते हैं, गलत जगह चूज़ कर लेते हैं अपना म्यूचुअल फ़ंड को, वहाँ इन्वेस्ट करने लगते हैं जिससे उनको आगे चल के कुछ सालों बाद काफ़ी लॉस देखने को मिलता है। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, समय निकाल के थोड़ा नॉलेज लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो से नॉलेज लें या किसी और की वीडियो से। आपको नॉलेज लेना है, आप कहीं से भी लीजिए, चाहे आप कॉपी से स्टडी करिए या बुक से स्टडी करिए, पर आपको नॉलेज लेना है। कोई भी काम करने के लिए नॉलेज होने बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि आपका रिस्क कम हो जाता है लॉस होने का। तो आपको नॉलेज परफेक्ट तरीके से लेना है, जब जाके आप अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे म्यूचुअल फंड में। तो आज मैं आपको सबसे पहले जो मेरे टॉपिक्स हैं वो समझा देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनको मैंने। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड क्या है। जो दूसरा टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का होता है। और जो तीसरा टॉपिक है वो है कि म्यूचुअल फंड के क्या फ़ायदे हैं। अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको फ़ायदे पते होने चाहिए कि क्या फ़ायदे हैं। चौथा पॉइंट है म्यूचुअल फंड में एसआईपी क्या होती है। और पांचवा जो पॉइंट है वो यह है कि म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है। और लास्ट वाला जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो वह आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता चल पाए कि आप 500 रुपये लगाकर कैसे 1 करोड़ रुपए का अपना सकते हैं। मतलब कि आप अपने 500 रुपये महीने बचाकर 1 करोड़ का फंड इकट्ठा कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो ये मैं आपको वीडियो की लास्ट में बताऊंगा, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे आपको अच्छे से परफेक्टली नॉलेज मिल पाए म्यूचुअल फंड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहले टॉपिक से कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड को हमने तो बेसिकली दोस्तों म्यूचुअल फंड दो शब्दों से मिलकर बना है, म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल का मतलब होता है कॉमन, जिसको हम हिंदी में समान भी बोलते हैं, और फंड का मतलब होता है पैसा, जिसको हम इंग्लिश में मनी भी बोलते हैं। इस तरीके से म्यूचुअल फंड का मतलब हुआ कॉमन फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसे को जोड़कर रखा जाता है। इस जुड़े हुए फंड को हम उस म्यूचुअल फंड का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। और फिर जोड़े हुए फंड को अच्छे से अच्छी जगह पर इन्वेस्ट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न मिल पाए। दोस्तों हर म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए, या कहने का मतलब है मेरा, उसको मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल्स लोग होते हैं
जिन्हें हम फंड मैनेजर कहते हैं। म्यूचुअल फंड में जुड़े हुए पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितने इन्वेस्ट करना है, यह सब सारा जो डिसाइड करते हैं वो फंड मैनेजर्स करते हैं कि हमें आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए अब आपको यह बताते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। वैसे हम म्यूचुअल फंड को दो आधार पर बांट सकते हैं, एक एसेट के आधार पर और दूसरा स्ट्रक्चर्स के आधार पर। अब दोस्तों एसेट म्यूचुअल फंड भी तीन प्रकार का होता है। पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, दूसरा होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड्स, तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। अब हम ये जान लेते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपना पैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको अपना पैसा अच्छी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको अब मैं समझाता हूँ आपको डेप्थ म्यूचुअल फंड। इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स अपना पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिट्स में इन्वेस्ट हो तो आप डेप्थ म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और डेप्थ म्यूचुअल फंड में रिस्क जो होता है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में कम होता है। अब तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इक्विटी और डेब्ट दोनों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा कुछ शेयर्स में हो इन्वेस्ट और कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हो तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में रिस्क रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम होता है पर डेब्ट म्यूचुअल फंड से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों यह तो मैंने आपको एसेट के तीन प्रकार के म्यूचुअल फंड समझा दिए। अब मैं आपको एक्सचेंज के आधार पर भी तीन म्यूचुअल फंड्स बताता हूँ। पहला जो स्ट्रक्चर के आधार पर म्यूचुअल फंड्स है उसे हम कहते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी सेल कर सकते हैं। दूसरा है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स में हम बस स्टार्ट में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं जब तक म्यूचुअल फंड का टर्म एंड नहीं होता, ना तो जब तक हम बाय कर सकते हैं और ना ही सेल कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब तीसरे पे चलते हैं इंटरवल फंड्स। इस तरीके के फंड्स में हम इन्वेस्ट और सेल एक खास सीमा में ही कर सकते हैं, मतलब एक लिमिटेड टाइम में ही कर सकते हैं। इसमें इंटरवल के बाद ना तो सेल कर सकते हैं और ना ही बाय कर सकते हैं। यहाँ तक आपको टॉपिक्स क्लियर है। अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक्स पे कि म्यूचुअल फंड के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बिना मेहनत किए अच्छे कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हमारे पैसे को अच्छी से अच्छी जगह कंपनी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई बड़ी कंपनी तो खोल नहीं सकते, पर हाँ आप एक बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी बिना रिस्क के। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, पर अगर आपको रिस्क में थोड़ा डर लगता है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड्स एक बेस्ट ऑप्शंस है इन्वेस्ट करने का। तो आप म्यूचुअल फंड्स में अपना निवेश कर सकते हैं बिना रिस्क उठाए। पर उसके पहले आपको यह तय कर लेना चाहिए कि हमें किस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ टॉपिक नंबर 4 कि एसआईपी क्या होती है।
एसआईपी को हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। एसआईपी में आप एक नियम के साथ अपने पैसे को एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप हर महीने कुछ पैसा अपनी सुविधा अनुसार डालते रहिए और वही पैसा आपका बहुत छोटे समय में आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न दे देता है। कहने का मतलब है कि आप कुछ भी मतलब 500 रुपये, 1000 रुपये मंथली अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो एसआईपी में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलता है। इसको समझने के लिए पहले आपको एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि कंपाउंडिंग क्या होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एसआईपी में आपका पैसा कंपाउंड होता है। तो मैं चलिए आपको यह समझा देता हूँ कि कंपाउंडिंग क्या होती है। दोस्तों, आपने बचपन में पढ़ा होगा चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती क्या है। मान लीजिए कि आपने मंथली 1000 रुपये इन्वेस्ट करने का विचार किया और आपने एसेट के इक्विटी के शेयर्स में अपने पैसे इन्वेस्ट किए। तो आपके जो एसेट की वैल्यू होगी वो 20 रुपये होगी, जिसे हम एनएवी यूनिट भी कहते हैं। तो आपके जो म्यूचुअल फंड कि जो आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए तो आपको 50 यूनिट्स मिलेंगी। अगर मान लीजिए आपको नॉर्मल्स बताता हूँ 15% का रिटर्न्स आपको मिलता है और कुछ समय बाद आपकी उन्हीं यूनिट्स की कीमत 35 रुपये हो जाती है, तो आपको यही पैसा पर यूनिट्स पे 15 रुपये बढ़ के मिलेगा। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि आप 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट रिटर्न करते हैं और आपको 15% का रिटर्न मिलता है। आपने पहले साल में आप पूरा पैसा कितना इन्वेस्ट किया, 12,000 रुपये। आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है तो आपका पैसा हो गया 13,021 रुपये। आपने और बढ़ा के दूसरी साल भी अपना कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट रखा तो आपकी इन्वेस्टमेंट की कीमत हो गई 24,000 रुपये और जो आपका रिटर्न होगा वो 28,135 रुपये होगा। आपने एक और साल के लिए इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा। तीसरी ईयर्स में आपकी जो इन्वेस्टमेंट की कीमत होगी वो 36,000 रुपये होगी। जो आपको रेट ऑफ रिटर्न्स मिलेगा 45,680 रुपये मिलेगा। तो इसमें बेसिकली दोस्तों होता क्या है चक्रवृद्धि ब्याज में कि आपका पैसा जो ब्याज लगता है फिर वहीं से आपको इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाता है। और बैंक्स में क्या होता है कि आपको जैसे आपने बैंक में, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ आपको, आपने 1000 रुपये की एसआईपी करी, आपका साल भर में 12,000 रुपये हुआ। अगर बैंक में आपको 8% का रिटर्न देती है बैंक, तो 8% के हिसाब से आपका जो पैसा बनेगा तो आपको 8% ही का, चाहे आप उसको 20 साल तक रखिए चाहे 10 साल तक रखिए, उसी का आपको रिटर्न्स मिलता रहेगा। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि आपने जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं 15% के, वो जुड़ जाते हैं और फिर उसी के बेस पे आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो इसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने आपको बहुत ही साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है इसके प्रति चक्रवृद्धि ब्याज के, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको एक स्पेशल वीडियो इस टॉपिक पे लाकर दे दूँगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं कि हमारा 5वां टॉपिक है म्यूचुअल फंड लमसम। लमसम इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए एसआईपी को। चलिए, ये एसआईपी का कैलकुलेटर के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, 12% का रिटर्न मिलता है, तो आपने 6,000 रुपये इन्वेस्ट किए, जो आपका टोटल हुआ वो 6,405 रुपये हुआ, जो आपको टोटल ऑफ वैल्यूज हुई। अगर आप 3 साल के लिए करते हैं तो 18,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, टोटल वैल्यू 21,754 रुपये हुई आपकी
पैसों की। अगर आप वही पैसे 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए, आपके टोटल वैल्यू हो रही है पैसों की 41,243 रुपये। अगर यही रिटर्न बढ़ के आपको 15% का मिल जाता है तो आपकी टोटल जो कीमत होगी वो बढ़ के 44,841 रुपये हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है एसआईपी को। और अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए आप गूगल पर जाकर एसआईपी कैलकुलेटर सर्च कर सकते हैं। वहाँ आपको परफेक्टली आप उसमें देख सकते हैं कि आपका पैसा किस तरीके से कंपाउंड हो सकता है, कितने समय में। आप अमाउंट भी डाल सकते हैं उसमें, जितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपनी सुविधा अनुसार, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अपन चलते हैं 5वें टॉपिक पे कि लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है। चलिए लमसम इन्वेस्टमेंट जान लेते हैं। दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट भी एक एसआईपी का ही पार्ट है, बस इसमें क्या होता है, इसको हम कहते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट। जैसे कि अगर आप 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं लमसम में 40 साल के लिए, तो आपको अगर 15% का रिटर्न मिलता है तो वही पैसा आपका करीब हो जाएगा 1.5 करोड़ रुपए के समथिंग। मैं आपको इसको भी एक कैलकुलेटर के एग्जांपल से समझा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, लमसम में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, उसको का जो रिटर्न्स होता है वो एसआईपी की तुलना में कुछ परसेंट ज़्यादा होता है। 500 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, 12% का अगर आपको रिटर्न्स मिलता है ईयरली, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 500 रुपये और 60 रुपये आपको मिलेगा ब्याज 1 साल का। अब अगर हम इसी को 7 साल कर लेते हैं, इसमें आपको जितना लमसम में क्या होता है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे जब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। एसआईपी में क्या होता है कि आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है। पर यहीं अगर हम अमाउंट थोड़ा बढ़ा दें इसको, अगर हम मंथली 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करें और 12% का रिटर्न्स अगर हम देखें, तो हमारा 10 साल में जो हमने 10,000 रुपये लगाए थे वो 31,000 में बदल जाएंगे। अगर वही हम 20 साल के लिए कर दें तो वो 46,000 रुपये में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं आपके 10,000 रुपये कुछ ही समय में इतना हो गए। अगर आप उसी पैसे को 40 साल के लिए लगा देते हैं तो वो आपका 9,30,510 रुपये बन जाएगा। मतलब आप अगर आज आपका कोई बच्चा हुआ, आपने उसके लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके लमसम में 40 साल के लिए छोड़ दें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आप देखने को मिलेगा। आप 10 की जगह 30 कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं और आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाएंगे उसके, और आपके बच्चों की शादी के लिए अच्छी खासी प्लानिंग आप कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एग्जांपल से समझा दिया है आपको कि लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब हम अपने 6वें टॉपिक पे चलते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है पर इम्पोर्टेंस बहुत है, तो चलिए उसको भी जान लेते हैं जल्दी से। म्यूचुअल फंड में आप महीने के 500 रुपये इन्वेस्ट करके कैसे 1 करोड़ का फंड इकट्ठा कर सकते हैं, टॉपिक अपना ये था। चलिए मैं आपको कैलकुलेटर के ज़रिए अच्छे से समझा देता हूँ। अगर आप 500 रुपये का निवेश करते हैं हर महीने और आप 15% का रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं मार्केट से, और आप वही इन्वेस्टमेंट 35 साल के लिए करेंगे, 30 साल के लिए, तो 35 लाख रुपए हो जाएगा। उसी को आप बढ़ा के अगर 40 साल के लिए कर देते तो 1,57 लाख रुपए आपका रिटर्न्स हो जाएगा। तो अगर आप आज से अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, और आप आज ही से 500 रुपये का निवेश करिए जिससे आपको आने वाले 40 साल बाद 1.5 करोड़ रुपए का रिटर्न्स मिल जाए। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, जिससे
और लोगों को भी नॉलेज